हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा। सो आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। हम लोग अब आज रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड अक्टूबर 2022 की ब्लेसिंग्स आपके लिए। आपकी लाइफ में क्या गुड फॉर्चून होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे इन द न्यू मंथ, ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग। आपका किस तरह से माइंड चेंज होता है या आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज होती हैं आपके लिए। ठीक है, अक्टूबर 2022 न्यू मंथ की पिक अ कार्ड रीडिंग आपके लिए, प्रेडिक्शन आपके लिए, मैसेजेस आपके लिए, गाइडेंस कि आपको क्या करना है, आपको अब आगे स्टेप्स कैसे लेने हैं, आपकी लाइफ में क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, क्या चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, एनीथिंग गुड और बैड, जो चीज़ भी है उसके लिए अगर बैड है तो आई विल वार्न यू, मैं आपको वार्न करूंगी। और अगर कोई चीज़ गुड हो रही है तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये है आज की रीडिंग जो हम अक्टूबर 2022 की ब्लेसिंग्स पे करेंगे। लव, कैरियर, रिलेशनशिप्स, हार्मनी, स्टूडेंट्स, फैमिली, रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, जो चीज़ भी हमें यहाँ पे कार्ड्स में नज़र आएगा आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट। समटाइम कार्ड्स का जो टॉपिक होता है, जो भी कार्ड्स हमें जो चीज़ सामने प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो हमें बता रहे होते हैं, हमें वही चीज़ गाइड करनी होती है। ठीक है, तो हो सकता है आपको किसी चीज़ का वेट हो और वो चीज़ जो आप यहाँ पे मेंशन ना हो रीडिंग में, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें गाइड की जा रही है, ये जो हमारे सामने आ रही है, वो आपका फोकस होगा। या हो सकता है वो मैसेज आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है, किसी को ये मैसेज सुनने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली इट्स अ प्रेडिक्शन, इट्स अ जनरल रीडिंग। ये हमेशा एक जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, क्योंकि हर किसी का टॉपिक जो है या अपनी लाइफ का जो फोकस है वो डिफरेंट होता है। बट अगेन जनरल रीडिंग्स हैं, हज़ारों लोग इस वीडियो को देख रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम उन जनरल रीडिंग को प्रिडिक्ट या मैसेजेस को कोशिश करते हैं कि डिस्क्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये चीज़ मैच हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। एवरी टॉपिक, एनी टॉपिक, जिस तरह का भी टॉपिक है, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए ये चैनल, दिस चैनल इज़ वेलकम फॉर एवरीवन, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। और जो मेरी रीडिंग्स होती हैं वो सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, मतलब कोई भी इंसान हो, आपकी कोई भी एज है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये आपके लिए गाइडेंस होती है। मोस्टली जो मेरी रीडिंग होती है वो प्रेडिक्शन होती है फ्यूचर की। तो अगर कोई चीज़ आपके साथ अब नहीं हो रही तो डेफिनेटली इट विल बी प्रेडिक्टेड, लाइक ये किसी भी टाइम, किसी भी वक्त इन फ्यूचर आपके साथ हो सकती है। सो डेफिनेटली हैव होप एंड फेथ। आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना है 1 to 16। दिस इज़ कार्ड नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है, 17 to 31, दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आज हम चार्म्स भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम चार्म्स भी यूज़ किया करें रीडिंग में। सो आई विल डू इट। तो लेट्स सी, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है, आपके लिए प्रिडिक्शन क्या है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। सो लेट्स गो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वही चीज़ मैंने क्लेम करें जो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। नहीं करी, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, लेट इट फ्लाई, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है और आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में क्या ब्लेसिंग्स हैं, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। लेट्स सी, वी हैव अ पावर। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. Okay, so एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, किसी को डेट कर रहे हैं, चाहे आप सिंगल हैं, तो हो सकता है ये ऐसा रिलेशनशिप, या आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हैं, या कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये ईजी रिलेशनशिप नहीं है जिसमें आप हैं। ये डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल जर्नी या आपकी सोल जर्नी के लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, चाहे ये मैरिज है, चाहे ये रोमांस है, लव है, चाहे आप सिंगल भी हैं। कोई आपकी तरफ आ रहा है तो हो सकता है वो इंसान फिजिकली आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव है, उस इंसान को ये आइडिया पसंद है कि आपके साथ डेट करना, आपके साथ शादी या आपके साथ रोमांस कैसा होगा। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी चीज़ें डिसेप्टिव हैं, मतलब छुपी हुई हैं। तो आपने अपनी इंस्टिंक्ट को, अपने इंट्यूशंस को सुनते हुए ये मैसेज करना है विद द पावर, कि पावर आपके पास है। ठीक है ना भैया, मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव करती नहीं कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। नहीं, आपको, आपके साथ जो भी होता है या आप किसी को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ में, तभी वो आता है। आप अगर नो बोलेंगे तो कैसे किसी की हिम्मत है, या कैसे किसी इंसान की कोई कोशिश कर सकता है कि आपकी लाइफ में एंटर हो। जब तक आप खुद विलिंग नहीं होंगे, आप किसी को एंटर नहीं करेंगे, चाहे आपको जितना भी वो इंसान, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, इसका मतलब टेम्पटेशन है। ठीक है, हो सकता है आप उस इंसान की तरफ फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है वो इंसान स्पिरिचुअली उसकी तरफ आप अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है वो इंसान दिखने में खूबसूरत है, हो सकता है उस इंसान की बातें अच्छी हैं, हो सकता है इस इंसान के पास पैसा है। मतलब स्नेक का मतलब कोई चीज़ भी ऐसी हो सकती है जो आपको टेम्पटेट करेगी, मतलब आपका दिल चाहेगा, आप डिज़ायर करोगे, आपको पता भी है गलत है लेकिन आप करोगे। दिस इज़ व्हाट स्नैक इज़, क्योंकि दिस इज़ व्हाट स्नेक इज़। ओ आई सेड स्नैक, तो आपको लगेगा कि ये इंसान स्नैक की तरह है, मतलब स्नैक,
यू वांट टू ईट देम लाइक अ स्नैक, ठीक है। तो हो सकता है ये लड़की या लड़का जो भी है आप उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, या वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है। आप इस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, इसकी वजह सेक्स हो सकती है, इसकी वजह को डिपेंडेंसी हो सकती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे से अलग नहीं होते, एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में वापस एक दूसरे के पास वापस आ जाते हैं, जुड़े रहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में इस तरह का रिलेशनशिप आने वाला है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि पावर आपके पास है। आप इस इंसान को यस बोलोगे तो ही रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, और अगर आप नो भी बोलोगे, अगर ये कोई इंसान वापस आ रहा है पास से, तब भी आपके पास पावर है कि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा जाए, छोड़ दिया जाए, या इस इंसान को दोबारा वेलकम किया जाए, इस इंसान के साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट की जाए। वो आप पे डिपेंड करता है। ये रोमांस में भी नहीं, वैसे भी आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपकी अपनी फ्री विल से ही होगा। चाहे आप वो चीज़ में उस चीज़ में जाना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करी है, कोई चीज़ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए और आप पाना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। नाउ लेट्स सी और क्या है आप जो इस मंथ फील करेंगे या आप एक्सपीरियंस करेंगे। वी हैव इमोशन, द नेक्स्ट काज है क्लैरिटी, वी आल्सो हैव द ट्री, फिर हमारे पास क्लोवर, लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, ठीक है, या आप हो सकता है इस मंथ से एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं और काफ़ी ग्रीनरी है, ठीक है। तो हो सकता है आप इस मंथ से कुछ मतलब अपनी डाइट का ख्याल करें, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, या आपको हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ पे आपका फोकस होना चाहिए। ईट हेल्दी, आई एम हेयरिंग, ज़रूरी नहीं है कि आई एम सीइंग कि वेजिटेबल्स आप खाएं या फ्रूट्स, ऐसा लग रहा है कि आपको ईट हेल्दी डाइट प्लान करना चाहिए। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, बहुत फ़ायदा देगी आपको। तो हो सकता है इस मंथ से आप कुछ स्टार्ट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट। आप जिम जाना चाहते हैं, आप वॉक पे जा रहे हैं, आप खुद कुछ अपने घर में कुक कर रहे हैं, या आप खुद एक कुक हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, ठीक है, या आप इस फील्ड में जाना चाहते हो। वी हैव अ फॉरगिवनेस, फिर हमारे पास एम्पावरमेंट, रोमांस में हमारे पास है बेस्ट फ्रेंड, और फिर हमारे पास साइंस एंड क्लूज, वी हैव रिकेंडल। ओके, मुझे डेफिनेटली लग रहा था ऑलरेडी। वी आल्सो हैव अ फ्रेंड जोन। ये आपके लिए एडवाइस है इस मंथ के लिए कि आपको क्या करना है। वी हैव क्वार्टर मून, लास्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉन, लीव द पास्ट बिहाइंड। ओके, सो आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं या आप कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये आपके लिए एंजल के मैसेजेस हैं इस मंथ के लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन, और हमारे पास है रोमांस। ओके, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि आप जो चीज़ भी चाहते हो वो आपको मिलेगी, ठीक है। हो सकता है वो देर से मिल रही है या आपको बहुत अरसे के बाद, ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान का इतना वेट किया, चाहे ये आपका फ्रेंड है, चाहे ये आपका लवर है, या कोई आपकी ऐसी सक्सेस है जो आपको मिलने वाली है। आपने इसके लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है कैप्रिकॉन, और हमें पता है जो कैप्रिकॉन, स्पेशली जो अर्थ साइन होते हैं जिनमें कैप्रिकॉन बहुत जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग साइन होता है। तो आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और अब आपको जो सक्सेस मिलने वाली है वो आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और आपको हो सकता है किसी ना किसी तरह की कोई पावर मिलने वाली है, कोई पोजीशन मिलने वाली है, या आप खुद काफ़ी एम्पावर्ड फील करेंगे। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है एम्पावरमेंट, ठीक है। तो आप फाइनली आप खुद अपने बारे में अच्छा फील करने लगेंगे, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हेल्थ को लेके अपने ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। चाहे आपकी एज 50+ है, 40+ है, 30+ है, 20+ है, अगर आपका कैप्रिकॉन मून है या कहीं पे भी आपका कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग, या क्योंकि हमारे पर्सनल बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन होगा ही होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, तो जहाँ पे भी कैप्रिकॉन होगा वो आपकी उस, क्योंकि सैटर्न है, इट्स रूल बाय सैटर्न, वो आपकी लाइफ को ज़रूर पीछे धिक्का करेगा, डिले करेगा। कुछ लोगों को प्रॉब्लम, जो इश्यूज़ हैं वो हेल्थ में होंगे, किसी को लाइफ में होंगे, किसी को शादी में डिले, किसी को मनी में डिले, किसी को बच्चे में डिले, किसी की फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि सैटर्न जिस भी हाउस में होगा, प्लानिटरी में बात कर रही हूँ बर्थ चार्ट की, अगर आपको नहीं पता सो लिसन टू मी, मैं आपसे क्या बात कर रही हूँ। 12 हाउसेज होते हैं और 12 प्लैनेट्स होते हैं, और जो कैप्रिकॉन होता है वो रूल बाय सैटर्न होता है। तो जहाँ पे भी आपका ये साइन होगा जिस हाउस में, वो डेफिनेटली वहाँ अफेक्ट करेगा, सैटर्न आपको लाजमी करेगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है सितारों की, आपने कभी सुना है किसी से, आपको इतनी तो नॉलेज होगी, लोग माने या ना माने इन चीज़ों को, एस्ट्रोलॉजी को माने या ना माने, इन रीडिंग्स को माने या ना माने, आपने लोगों से सुना है कभी, यार मेरी ज़िंदगी का ये वाला हिस्सा तो कभी ठीक हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि हमेशा मुझे हेल्थ का इशू रहा है, हमेशा मेरे पैसों में इशू रहा है, हमेशा मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब रहे हैं, मैंने कभी भी कोई सुकून सुख का सांस नहीं लिया रिलेशनशिप्स में, ठीक है। हो सकता है ट्रबल इन मैरिज है, मुझे कभी भी मतलब ना घर में सुकून मिला, हो सकता है फिर शादी के बाद आपने लोगों से सुना होगा बात करते हुए कि जब से शादी हुई है सुकून बर्बाद हुआ है।
या मैंने जब से ये वर्क वाली ये जॉब ज्वाइन की है मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी सेविंग्स नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास मुझे मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, इवन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। आपने सुनी होगी इस तरह की बातें लोग आपके इर्द गिर्द करते हैं, और फैमिली फ्रेंड्स और कोई भी आपकी अपनी लाइफ में भी हो रहा होता है। वो साढ़ सती होती है, वो होती है कैप्रिकॉन सैटर्न का धिक्का जिसे लगता है, ठीक है। लोग माने इस चीज़ को ना माने, वो साढ़ सती से वो स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं, और वो मैंने जैसे आपसे कहा डिफरेंट हाउसेज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल बर्थ चार्ट में, क्योंकि बर्थ चार्ट इतना इजी नहीं है आपका अपना, आपको अपने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम का पता होना चाहिए कि आप किस वक्त पैदा हुए थे, और उसके बाद आपको एग्जैक्ट प्लेस का भी पता होना चाहिए कि आपका कहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। तभी जाके आपका बिल्कुल टोटल ऐसे लगता है जैसे कुंडली निकल आई है, आपका पूरा सामने एक आप किसी के सामने बैठे हैं और वो आपको सब कुछ बता रहा है, ठीक है। वो ज़रूरी है, नहीं पता तो फिर ऑब्वियसली वो फिर एक तुक्का होता है, एक कि भी आपको गाइड किया जाता है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इनको एग्जैक्ट टाइमिंग का, डे का, नाइट का और सब कुछ पता होता है, उनको पता होता है उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये होता है सैटर्न का वो। तो यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये सैटर्न की जो इशू था वो रिलेशनशिप में था, ठीक है। आपको स्ट्रगल रही रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ, इशू हुआ, प्रॉब्लम हुई, या आप लेट से आपकी हेल्थ को लेके, डाइट को लेके आपने कभी हमेशा अपने आप को अपनी परवाह नहीं की, अपनी केयर नहीं की, सेल्फ केयर नहीं की, लेट से आपको अपनी समझ कभी नहीं आई, आपके अंदर हेल्दी बाउंड्रीज नहीं थी, आप हमेशा लोगों को माफ़ करते रहे, और वो हमेशा ही आपको सांप की तरह, स्नेक, नेवले की तरह वो हमेशा आपको डस मारते रहे, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी, ठीक है ना, सांप और स्नेक्स हर तरह के लोग होते हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होते हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ में ज़रूर होते हैं। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि अब आपको समझ आ रही है कि अगर आपने सबक सीखा है, नहीं सीखा तो आपको दोबारा से ये स्नेक्स और इस तरह के लोग वापस आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको, और ये सैटर्न स्पेशली आपको टेस्ट करता रहेगा, प्लैनेट, कि सबक सीखा है या दोबारा एक और धिक्का दूँ, सबक सीखा है कि दोबारा एक और रिलेशनशिप में डालूँ, ताकि समझ आए। क्योंकि अगर आप टेम्पटेशन को लेके, मतलब टेम्पटेशन का मतलब ये है कि आपकी वो क्या कहते हैं, सुध बुध सब कुछ ख़त्म, दिमाग ख़त्म, ठीक है। आप उस सोचे समझे बगैर किसी चीज़ को, या किसी के साथ आप लेट से फ्रेंडशिप स्टार्ट करते हैं, या आप रोमांस स्टार्ट करते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, दिस इज सैटर्न, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, आपको पता है ये इंसान आपके साथ सही बिहेव नहीं कर रहा, आपको पता है कि ये इंसान सही नहीं है आपके लिए, इस इंसान की नीयत ठीक नहीं है, वो इंसान आपको बार बार, क्योंकि यहाँ पे सांप है, आपको डसेगा, आपको अपने रेड फ्लैग दिखाएगा। तो अगर जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, सैटर्न आपको हमेशा सिखाता रहेगा। और जो लोग कंप्लेन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे हेट करें, आप मुझसे लव करें, मुझसे हेट करें, मैंने यहाँ पे सच बोलना है, मैंने सीधी बात करनी है, ठीक है। और सीधी बात किसी को पसंद नहीं है, और ना ही सीधे लोग किसी को पसंद है, ठीक है। तो लेकिन मेरा काम यहाँ पे हमेशा आपको गाइड करना है, मेरा काम आपको नॉलेज देना है, जो मुझे नॉलेज है मैंने आपसे शेयर करनी है, ताकि आप भी अपनी लाइफ में उस चीज़ एक्सपीरियंस से जब गुजरें। अभी तो आप बच्चे हैं, जब तक खुद आपको सांप डसेगा नहीं, या आप डसे हुए नहीं हैं सांप से, जब तक खुद के साथ नहीं होता ना, कोई बिलीव नहीं करता, ठीक है ना। पहले लोग आप पे हंसते हैं, आप पे बातें करते हैं, फिर बाद में जब उन्हीं के साथ ये सब कुछ होता है, फिर वो आपके पीछे बातें आते हैं, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, आपने बिल्कुल सही कहा था। अरे भाई यही तो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिलीव होना चाहिए, हर चीज़ जो लाइफ में होती है वो एक रीज़न की वजह से होती है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए मंथ में, स्पेशली दिस पाल फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ 1 to 16, इस मंथ में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, कोई पुराना कोई दोस्त है जिसने आपको अपनी असली रूप दिखाया, डसा, वो वापस आ सकता है माफ़ी मांग के, दोबारा आपके साथ स्टार्ट करना चाहता है। कोई रोमांस हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत हर्ट किया, ठीक है, और आप सिर्फ उस इंसान की खूबसूरती देखते रहे, आप ऐसा लग रहा था आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, वो जो कुछ भी कर रहा था इंसान, लड़की या लड़का जिसके साथ भी आप थे, आपको नज़र नहीं आ रहा था। तो वो इंसान आपको डसता गया, हर्ट करता गया, कंट्रोल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक है, इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसने क्या किया, आपकी लाइफ को शेकअप कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने रियलाइज़ किया, अगर आप रियलाइज़ कर चुके हैं, नहीं किया तो अगर आप इस तरह के कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में, मैं आपको वार्न कर दूं, जब तक आप खुद अपनी पावर में नहीं खड़े होंगे, आपको अपनी वर्थ का पता नहीं होगा, अपनी वैल्यू का, ठीक है। मैं आपकी ना खूबसूरती की बात कर रही हूँ, ना मैं आपके पैसे या स्टेटस की बात कर रही हूँ। आपको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह के रिलेशनशिप में जाना है, आप किस तरह के इंसान को डिज़र्व करते हो, क्या आप इस तरह के लोगों के साथ रह सकते हो, या इस तरह की फ्रेंडशिप या टॉक्सिक लोगों के साथ, नार्सिस्टिक रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स में रह सकते हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेम्बर भी हैं। आपको फिर भी अपने लिए स्टैंड लेना है। कुछ लोग कहते हैं शादी, ये हस्बैंड है, बीवी है, तो फिर क्या करें,
ठीक है। ये हस्बैंड हो ऐसा करता हो, बीवी हो तो क्या करें, ससुराल हो तो क्या करें, ठीक है ना, अपने बहन भाई हो, अपनी फैमिली हो तो क्या करें, क्योंकि टॉक्सिक लोग कहीं पे भी हो सकते हैं। आपका काम यहाँ पे है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो। आपका काम यह है कि आप अपनी एम्पावरमेंट में रहो। आप ऐसा काम ना करो जो आपको लगता है कि आप नहीं करते। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अगले इंसान को बोलो दैट आई डोंट वांट टू डू इट। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ गलत है और आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो उस इंसान के लिए, क्योंकि वो इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, इसका मतलब आप अपने आप को मारते जा रहे हो। आपकी अपनी वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आपकी अपनी सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीफ सब कुछ ख़त्म हो रहा है, और वो इंसान आपको इस तरह से कंट्रोल करता रहता है। अब ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है क्योंकि स्नेक है, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन भी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस इंसान ने या इस दोस्त ने, इस लवर ने, या कोई भी फैमिली का मेम्बर भी हो सकता है, कोई भी इंसान जिसके साथ आपका डेफिनेटली विद सैटर्न आप काफ़ी अरसे से डील करते रहे, तो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। सैटर्न हमेशा जो है वो कार्मिक लोगों की बात करता है। कार्मिक इसलिए बात करता है क्योंकि आपका उनके साथ किसी न किसी तरह से डील करना ज़रूरी है आपके अपने लिए, कि आप अपने साथ क्या करते हो। ये होता है सैटर्न जो आपको सिखाता है। एंड दैट्स वाई आई लव द प्लैनेट सैटर्न। लोग इसको डेफिनेटली शनि बोलते हैं, इसको हिंदू कल्चर में और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक में भी, साइडीरियल में भी, ठीक है। इसको शनि बोलते हैं, लोग इसको शनि बोलते हैं, लोग इससे डरते हैं। लेकिन आप ये नहीं सीखते कि सैटर्न ही आपका सबसे बड़ा टीचर है, जो आपको ज़िंदगी में आपको ग्रोथ सिखाता है, आपको ये सिखाता है कि आपको किस पे ट्रस्ट करना है, आपको ये सिखाता है कि आपका अपने अलावा कोई नहीं है। जब तक आप खुद अपने लिए खड़े नहीं होंगे, अपने लिए कुछ बिल्ड नहीं करेंगे, अपनी हार्ड वर्क, अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, सेल्फ बिलीव, सेल्फ पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, ये जो चीज़ें आज आप सुनते हैं सोशल मीडिया पे, या लोग आज क्यों इस तरह की ये बातें करें, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ तो आ रही है ना कम अज़ कम, कि आपको इवन आप रिलेशनशिप में भी हैं, किसी के साथ फ्रेंडशिप में भी हैं, आपको एक लिमिट तक उस इंसान के साथ रहना है। क्योंकि जब तक आप उस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, बस फिर समझे आप तो गए, आपका तो काम हो गया। वो इंसान कभी भी आपको यूज़ कर सकता है, वो इंसान कभी भी आपको एक छोटा सा वीक पॉइंट उसको मिल जाएगा और वो आपको हमेशा यूज़ करता रहेगा। तो ये है वो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, या आपको इस मंथ रियलाइज़ होंगी कौन आपका दोस्त है, किसको आप वापस लाइफ में लाना चाहते हो। चाहे वो फ्रेंड है, मुझे लग रहा है कि पावर आपके पास है, कोई आ रहा है आपके पास माफ़ी मांगना चाहता है, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड है आपका, ओल्ड फ्रेंड, कोई लवर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रिकेंडल है, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको फ्रेंड जोन में डाला, या आपने इस इंसान को फ्रेंड जोन में डाला, लेकिन आपको रियलाइज़ होगा क्योंकि आप काफ़ी अरसे से इस इंसान को डील कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए विद द बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रेंड जोन हो सकता है कि ये इंसान रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं चाहता था, वो चाहता था कि हम सिर्फ फ्रेंड्स ही रहें, या फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, या सेक्शुअल कनेक्शन था, फिजिकल था, और इससे ज़्यादा ये इंसान आपको दे नहीं सकता था। अगर आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, या आपको लेना है और फॉरगिव करना है इस इंसान को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस मंथ से। तो आपको फाइनली लोगों के असली चेहरे नज़र आएंगे। फाइनली आपके साथ ये जो इतना सब कुछ हो रहा था, आप कार्मिक सिचुएशन में थे, इस लवर के साथ, फ्रेंड के साथ, या जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उसकी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और अगर आपने फिर भी, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी आपको ऐसे सामने से आके नहीं मिल जाएगी, लोग आपको नहीं आके बताएंगे, या ये खुदा इंसान आके, यहाँ पे आय बनी हुई है। इसका मतलब थर्ड आई चाकरा, आपकी अपनी इंट्यूशन, आपको खुद को क्लैरिटी मिलेगी। कनेक्ट करें अपने आप को अपनी सोल के साथ। लोग कहते हैं कि हमें तो आंसर नहीं पता, लोग कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आती कि अगर मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, मुझे क्या है, मेरे पास कोई आपके पास आपसे लेके एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है, सबको बराबर मिला है। यूज़ करें अपनी इंट्यूशंस को, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को, कनेक्ट करें जो आपके अंदर गट फीलिंग्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, ये इंट्यूशंस आपको बताते हैं, ठीक है। तो उनको फील करें कि क्या चीज़ आपके लिए गलत है, किसकी एनर्जी ठीक आपको लगती है, किसकी गलत लगती है, किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन आपके लिए सही है, आपकी अपनी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक है ये इंसान या नहीं। आप में से कुछ लोग इस मंथ से अपने इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे फोकस करेंगे, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन का भी मतलब है। बहुत सारे मसले जो आपके फ्रेंड्स के दरमियान, फैमिली के दरमियान थे, या हो सकता है वर्क वाली जगह पे भी आप काफ़ी अरसे से इश्यूज़ जो है वो आप फेस कर रहे थे, या आपकी कोई जॉब नहीं थी, आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो भी आपकी स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, तो इसलिए शायद ये बहुत बड़ी बात हो गई। शायद मुझे बात करनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आई, आई एम सॉरी, मैं फिर भी आपको यहाँ पे खुश नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड और हेल्प करना है, एंड दिस इज़ माई चैनल, तो मेरा काम यहाँ पे गाइड करना है। अगर आपको नहीं पसंद, यू कैन वॉच ऑन अनदर चैनल्स, ओके। और लोग कहते हैं कि आप कम बोला करें, मैं क्यों बोलूँ कम, ये मेरा चैनल है, मैंने यहाँ पे बोलना ही है, और यहाँ पे बोलने के लिए मैं रीडिंग करती हूँ, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इफ़ यू डोंट लाइक इट देन डेफिनेटली अनसब्सक्राइब और अनफॉलो, ओके। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे आपको गाइड हेल्प करना है, और यहाँ पे रीडिंग्स करना है, और मेरा काम यहाँ पे है ही बोलना। तो आप सुने या ना सुने, ये आपकी अपनी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं कर रहा आपको। यहाँ पे ट्री है, तो फैमिली की चीज़ें हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली में कोई गुड लक भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोवर भी है, ठीक है। आप 25 ईयर एज हो सकती है आपकी, या इस इंसान की जो आपकी लाइफ में आ रहा है, या 41 प्लस या 52 प्लस। नंबर 2514 इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे।
तो फैमिली में कुछ लक आ सकती है, या आपकी फाइनली अब लक स्टार्ट होना शुरू हुई है। आप में से कुछ लोग सैटर्न रिटर्न से भी वापस आ रहे हैं, या अभी भी आप सैटर्न जो है 60 से गुजर रहे हैं, क्योंकि सैटर्न अब जो है वो फाइनली जो है अक्टूबर के एंड में डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों के इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होंगे। जो पुरानी दोस्तियां हैं, जो स्नेक्स लोग हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, जो टॉक्सिक अनहेल्दी लोग हैं, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे आपको पसंद है या नहीं, यही काम है। और अगर आप नहीं सीखेंगे तो वो लोग वापस आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इमोशन भी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका इस इंसान के साथ काफ़ी इमोशनल कनेक्शन था, चाहे आपका फ्रेंड है, लवर है, रोमांस है। अगर आप सिंगल भी हैं तो आप हो सकता है किसी के साथ इमोशनली रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को अलाउ करते हैं या नहीं। अगेन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें और खुद फील करें कि क्या आपको इस इंसान के साथ फील होता है एम्पावरमेंट, आपको अच्छा फील होता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, या ये इंसान हमेशा आपको नीचे ही लेट डाउन करता है, या हमेशा आपको इंसान जो है वो टॉक्सिक वाइब्स देता है, या कभी सुधरेगा नहीं है इंसान। होते हैं ना कुछ लोग जो लाइक हम सुनते हैं, ये नहीं सुधरेगा इंसान कभी। तो इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर ये इंसान सुधर गया है तो ये इंसान डिज़र्व करता है कि आप इसको माफ़ करें, दोबारा रिलेशनशिप स्टार्ट करें। अगर आप सिंगल हैं तो आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं रिश्ता आने के। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर आपकी रिश्ते की बात चल सकती है, या आपका रोमांस आप किसी के साथ आप हो सकता है अटैच हो, या कोई आपके साथ अटैच हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप इस रिलेशनशिप को कितना अगर ये वापस आ रहा है, रिकेंडल रिकन्सिलिएशन हो रही है किसी के साथ, डिपेंड करता है, फ्रेंड है, लवर है, कोई ओल्ड मैटर है, वो रिजॉल्व होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। यहाँ पे गुड लक भी है, तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, अब लक और रोमांस आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, या आपको अपनी लक को आजमाना चाहिए। अब हम देखते हैं चार्म्स, कि आपके लिए चार्म्स क्या है। देन आई एम डन योर रीडिंग। मैंने ये डिटेल में इसलिए की है क्योंकि दिस इज़ अ मंथली रीडिंग, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिटेल से बताना चाहती थी सब कुछ। चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए, चार्म्स में क्या है। ओके, सो लेट्स सी, आपका या इस इंसान का लेटर एच हो सकता है, वी हैव आर। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है व्हील है, तो डेफिनेटली कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होंगे। कुछ लक भी आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये एंजल की तरफ से होगी आपके लिए लक। ठीक है, आपको स्पिरिट की तरफ से प्रोटेक्शन भी हासिल है, और हमें पता है जुपिटर भी जो है वो एक्वेरियस में एंटर होने वाला है। वंस जब जुपिटर एक्वेरियस में एंटर होगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, शायद आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। वी हैव अ यिन एंड यांग, तो सोलमेट हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंटर होगा, या आप सोलमेट के साथ डील करें या ट्विन फ्लेम के साथ। यिन एंड यांग आपकी अपनी लाइफ में भी बैलेंस की बात करता है। ट्री, यहाँ पे ट्री से कुछ चीज़ आ रही है बार बार, यहाँ पे भी ट्री है, तो हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो, या जो भी आपकी फैमिलीज़ में, वर्क में, कैरियर में स्ट्रगल थी, वो अब फाइनली जाके बैलेंस होगी, चेंज होगा। वी हैव अ स्टार एंड मून, तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेंगी, या आप खुद काफ़ी इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, टैरो रीडर या लाइट वर्कर हो सकते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। और आप बटरफ्लाइज भी हो सकता है, बहुत देख रहे हैं, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए साइन है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, ट्रांसफॉर्म्ड होने वाली है फॉर बेटर। और ऐसा लग रहा है कि आप खुद भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रेन का जो लास्ट वाला डब्बा होता है, बैगेज है ये, तो आप में से कुछ लोग ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन आपने उठाए हुए हैं जो आपको नहीं उठाने हैं। एक्स्ट्रा बर्डन को पीछे कर दें, रिलीज़ कर दें, पास्ट को पीछे कर दें। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी, इसका मतलब वो आपके लिए नहीं है। यहाँ पे किस्मी है, तो हो सकता है आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपसे लव करता है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, या अगर मियाँ बीवी, हस्बैंड और वाइफ में कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पे रिजॉल्व होगी। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द किस्मी। और यहाँ पे बर्ड है विद अ केज, तो आप में से कुछ लोगों को फ्रीडम की ज़रूरत है। अपने माइंड को ओपन रखें, अपनी लाइफ को ओपन रखें। अगर कोई आपसे कम्युनिकेशन भी कर सकता है जो काफ़ी अर्से से नहीं कर रहा था। एंजल विंग है दोबारा, तो हो सकता है आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, या आपको अपनी प्रोटेक्शन यूज़ करनी चाहिए एंजल्स की। यहाँ पे है गणेशा, तो ये इंडियन हिंदू कल्चर में दिस इज़ अ गणेशा एंड दिस इज़ अ एलिफेंट बाय द वे। तो आप, ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, तो इसलिए शायद आप आप ओल्ड सोल भी हो सकते हैं, पास्ट लाइफ में भी आपने शायद इसी तरह की लाइफ गुजारी है। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अपनी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल और ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन मत करें कि ये सब क्यों हुआ, या आप ये सीखें कि आपने इन सब लेसन से, इन सब एक्सपीरियंस से सीखा क्या है। We also have a ring. Wow, 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 wow. Confirmation. तो मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे प्रपोजल आ सकता है आपके लिए, या कोई आपको प्रपोज करेगा विद दिस किस मी। हो सकता है आप इस इंसान के साथ डेट पे जाएं। लुक एट दिस, ठीक है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, या कोई आपसे लव करता है और वो प्रपोज करेगा। आप हो सकता है कोई ज्वेलरी खरीदें, ये चीज़ भी है, या आपके हस्बैंड या वाइफ आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट करें, बिकॉज आपकी बर्थडे हो सकती है शायद।
नेक्स्ट या इस मंथ में. वी हैव दिस रिंग आल्सो टॉक अबाउट प्रोमिसेस. बिजनेस डील भी कुछ लोगों के लिए बेटर रहेगी. ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आई रियली होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज और आप वही चीज़ करेंगे जो आपके लिए बेस्ट है. सो गुड लक. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया और आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 to 31 है, देन वेलकम ऑन योर रीडिंग. देखते हैं आप लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022. वी हैव अ ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स. तो आप में से कुछ लोग आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या सोलमेट कनेक्शन में हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट. ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की यूनियन होने वाली है और यहाँ पे फ्लावर भी है, द बर्ड्स भी है. आपकी कनेक्शन जो आपकी यूनियन है वो प्रोटेक्टेड है यूनिवर्स की तरफ से. अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत जल्द किसी ऐसे इंसान को मिलेंगे जो आपको लगेगा दिस इज़ लाइक योर ट्विन. मतलब ये इंसान का सेम एक्सपीरियंस रहा आपकी तरह, या दिखने में भी आपकी तरह लगता होगा. ये चीज़ भी हो सकती है, या ये इंसान खुद ट्विन है किसी का, या आपको लगेगा कि किसी की रिजेंबल करता है या आपसे रिजेंबल करता है, या इस इंसान की लाइफ में कोई ट्विन सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आई डोंट नो. सो ट्विन इज़ द नंबर. जेमिनी भी हो सकता है ये इंसान, या कैंसर, या लिब्रा, पाइसिस. ठीक है, यहाँ पे है ट्विन फ्लेम्स. तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम यूनियन है. अगर आपको ट्विन फ्लेम का नहीं पता, डेफिनेटली गूगल इट, या यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं. ये काफ़ी सोलमेट टाइप ऑफ अ कनेक्शन होता है, इंटेंस कनेक्शन होता है. ठीक है, इट्स नॉट ईजी और ये बच्चों का खेल नहीं है. तो हो सकता है आपने अपना वर्क डन कर लिया और आपके पार्टनर ने भी. तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आप इस इंसान से मिलने वाले हैं जो आपको लगेगा कि बिल्कुल आपको इसी इंसान का इंतज़ार था. ठीक है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, द वन एंड ओनली. सो देखते हैं और क्या, या आप ऑलरेडी जानते हैं तो आपकी यूनियन होगी इस पार्टनर के साथ. लेट्स सी और क्या आप एक्सपीरियंस करेंगे. वी हैव अ क्लिनजिंग लेमन एंड वी हैव अ स्ट्रेंथ फेनल. वी हैव क्लाउड्स. हमारे पास है हाउस. देखते हैं आपकी लाइफ में इस मंथ क्या एक्सपीरियंस होगा, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आपके लिए क्या गाइडेंस है. Wow, definitely it's look like someone is coming. Okay, let's see. We have compassion. We have financial health. Romantic cards में हमारे पास है divine timing. तो ऐसा लग रहा है कि डिले है आप में से कुछ लोगों के लिए. हो सकता है इस मंथ नहीं हो, अक्टूबर में डिवाइन टाइमिंग पे होगी, लेकिन आपका डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, या आप में से कुछ लोग शादी के लिए परेशान हैं. तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी शादी होगी, बट इट्स थोड़ा सा डिले हो रहा है. डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे आ रहा है. वी आल्सो हैव अ एंडेवर्स. अ प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज कॉलिंग यू. ओके, वी हैव अ रियल फीलिंग. वाओ. वी हैव डिस्गाइज, एंजल इन डिस्गाइज. ओके, आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे 2 निकले हैं. मैं डेफिनेटली रीड करूँगी कि आपके लिए इस मंथ में क्या मैसेज है आपके लिए. वी हैव इट्स अप टू यू. ओके, ये एंजल मैसेजेस हैं आपके लिए. We also have a don't stop and we have within the next few months. Okay, तो कुछ लोगों के लिए next few months में आपकी डिवाइन टाइमिंग के साथ या तो आपकी शादी होने वाली है या आप यूनियन में आने वाले हैं अपने लवर के साथ. अगर आपको लगता है कि आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये आपकी सोलमेट और ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन होने वाली है. लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ही ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है. बिकॉज आई एम सीइंग द हाउस. तो आप हो सकते हैं कहीं शिफ्ट हो, और ऑब्वियसली दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ. तो ये शादी की भी बात करता है. आप में से कुछ लोग इस मंथ से हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट करें. एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक हाउस में, प्रॉपर्टी में, या कोई प्रॉपर्टी या हाउस का कोई मैटर था तो वो सॉल्व होगा आपकी फेवर में. ठीक है, आप हो सकता है कोई परचेज़ करें हाउस, या शिफ्टिंग करें हाउस में, या अपने ही घर में कुछ आप शिफ्टिंग करें, कुछ क्लिनजिंग कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में. ज़रूरी है यहाँ पे. एडवाइस देखते हैं आपके लिए क्या है. वी हैव फर्स्ट मून इन एक्वेरियस, क्वार्टर मून, ट्रस्ट द यूनिवर्स. या लुक एट दिस, वेरी क्लियर. और यहाँ पे है न्यू मून इन स्कॉर्पियो, गो डीपर. ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, और ये दोनों फिक्स साइन है. तो हो सकता है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो या एक्वेरियस एंटर हो रहे हैं, या आप खुद सन मून राइजिंग स्कॉर्पियो एक्वेरियस. यहाँ पे जेमिनी है और यहाँ पे विर्गो भी है. ठीक है, और यहाँ पे मुझे एयर साइन भी नज़र आ रहा है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं. आपका वाटर साइन भी हो सकता है, या एयर साइन, या आप डील कर रहे हैं वाटर या एयर साइन के साथ. इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, मैं पहली बात कर दूँ. ठीक है, हो सकता है काफ़ी सारे मैटर्स ऐसे हैं विद द क्लाउड्स, क्योंकि क्लाउड्स का मतलब ये है बहुत सारी चीज़ें इस वक्त आपकी लाइफ में जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द क्लियर होने वाली हैं. ठीक है, आप हो सकता है कि फाइनली किसी डार्क पीरियड से, किसी डार्क सिचुएशन से निकल रहे हैं
ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपका अगर आपके पास इस वक्त जॉबलेस हैं, आप जॉब नहीं है आपकी, यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है, इनकम इंक्रीज़ हो सकती है, या आपको जॉब मिल सकती है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये हाउस में कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा था या रिलेशनशिप्स में चल रहा था, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। बेसिकली कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। और आप में से कुछ लोगों के लिए डिसीजन आपका खुद का होगा कि आपको क्या करना है। इट्स अप टू यू एंड डोंट स्टॉप। तो हो सकता है कि एक रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि आपको शादी इस इंसान से करनी है या नहीं करनी जो आ रहा है आपकी लाइफ में, या इस वक्त आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप पे डिपेंड करता है, या आप इस कैरियर को चूज़ करते हैं या नहीं, इस जॉब को चूज़ करते हैं या नहीं, वो भी आप पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। जैसा कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि पहले आपसे स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी लाइफ में चेंज आता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रेडी हो चेंज के लिए, क्योंकि यहाँ पे है डोंट स्टॉप। इसका मतलब पास्ट वाली चीज़ों को पास्ट में रहने दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, मूव करें, अपनी लाइफ में सोल्यूशंस को ढूंढें, क्लींस करें। पास्ट का मतलब है पास्ट वाली एनर्जी को क्लीन करें, क्योंकि यहाँ पे लेमन भी है। अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, ठीक है, पास्ट वाले लोगों से, या क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट ईजी। मैंने आपसे कहा ये ईजी नहीं है। या तो आप क्लियर हैं, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता है कि क्या चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम को शायद समझ नहीं आ रही, या सोलमेट को, या आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी है, इन्वॉल्वमेंट है दूसरे लोगों की। ये इजी नहीं है रिलेशनशिप। एक चीज़ मैं बता दूं, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिस्गाइस है, इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंट्रोल कर रही हैं, या आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही हैं, या इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। इस इंसान की फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, इस इंसान के फ्रेंड्स, लोग, कल्चर, रिलीजन, ये चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखना पड़ेगा, या ये इंसान देखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे रियल फीलिंग है, ये जो भी इंसान है डिवाइन टाइमिंग पे आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, या आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग, ये इंसान आपको प्राइवेटली मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग, अपनी रियल फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट में। तो हो सकता है आपकी किसी से सीक्रेट मीटिंग होगी जो आप दोनों को ही पता है सिर्फ, और किसी को पता नहीं है। और यहाँ पे डिस्गाइज की बात हो रही है, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। तो आपने विद दिस गो डीपर, स्कॉर्पियो की बात हो रही है, तो इसका मतलब अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। आपको क्या फील होता है विद द कंपैशन, आपको कितना कंपैशन और लव फील होता है इस इंसान के लिए, या आप साइकिकली इंट्यूटिवली क्या फील करते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे है इट्स अप टू यू और स्ट्रेंथ। क्या आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करो, या इस जर्नी पे अपने आप को कंटिन्यू रखो, या आपके अंदर इतनी आपको लगता है कि नहीं मैंने गिव अप कर दिया, आई डोंट वांट टू डू इट। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को स्टॉप मत करो, कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ और क्लींजिंग की यहाँ पे बात हो रही है। कुछ लोगों को हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कोई इशू है, मेंटल एग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन या टेंशन भी हो सकती है। तो अपने आप को क्लीन करें, अपने आप को हील करें, अपनी लाइफ को दोबारा से एक ट्रैक पे लेके आएँ विद द कंपैशन, मतलब अपने आप को कंपैशन दें, अपने आप से लव करें। देखें, आपकी लाइफ में जो चीज़ भी शुरू होती है वो पहले आपसे शुरू होती है। अगर आप खुद ही मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, लेट से आप खुद ही हील नहीं हैं, आप खुद ही खुश नहीं हैं, तो आप किसी दूसरे को क्या खुश करेंगे? मुझे बताएं ज़रा, इसका जवाब भी देना ज़रा कमेंट्स में, ठीक है। जब आप खुद ही अपने आप से कंपैशन आपको नहीं है, लव नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है, आप खुद ही अपने बारे में नेगेटिव बोलते हैं, अपनी लाइफ के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी? मुझे ज़रा जवाब दें, ताकि मुझे भी पता चले क्या इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ को क्लीन करें, अपने माइंड को क्लीन करें, अपने आप को कंपैशन दें, अपने आप से फीलिंग्स, अपने आप को फील करें। गो डीपर का मतलब ये है, स्कॉर्पियो जब है ये बहुत इंटेंस कार्ड है, और स्कॉर्पियो मोस्टली ऐसे लोग होते हैं, मैं वैसे बात कर रही हूँ कि स्कॉर्पियन एनर्जी ऐसी होती है, मोस्टली मैं कॉमनली बात करती हूँ, जहाँ पे भी स्कॉर्पियन एनर्जी होगी, या किसी का भी ज़ोडिएक साइन होगा, या 12th हाउस में, क्योंकि अगेन मैं वही बात करूँगी एस्ट्रोलॉजिकली, हर हाउस में कहीं ना कहीं तो आपके बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो आएगा ना, तो वहाँ आपको ये इश्यूज़ हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको वहाँ पे इश्यूज़ यहाँ पे फेस करने पड़ रहे होंगे। तो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हांस करें, और सोचें कि जो चीज़ आपको करनी है वो कैसे मिलेगी, या आप जिस इंसान के बारे में इतना इंटेंस फील कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों है, ये क्यों है ऐसे ही आपके दिमाग में, या आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आया है, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगी ना उसकी। स्पिरिचुअल है, या इमोशनल है, रोमांटिक है, फाइनेंशियली है, जो भी इंटेंसली आप फील करें, क्यों फील करें। तो हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं है इस इंसान के बारे में, या ये इंसान आपको नहीं बता रहा है, फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा, या आपको समझ नहीं आ रही।
और अगर कोई आपकी तरफ आ भी सकता है, स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है, हो सकता है आपको समझ ना आए कि मैं पता नहीं अब इस इंसान को क्या बोलूँ, मुझे इस इंसान को यस बोलना है या नहीं बोलना। और यहाँ पे ये भी है ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इस वक्त में मतलब डिले हैं, क्योंकि जब जैसे ही सैटर्न मुझे लगता है एक्वेरियस में जाएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी या चेंज होने वाली है। और यहाँ पे विर्गो और जेमिनी का कार्ड भी है। ये इंसान की एज 19 या 25 हो सकती है या 46। नंबर 10, 11, 19, 25 या 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप बहुत ये नंबर देख रहे हैं, लाइक 10, 10, 10 इस तरह के नंबर आप देख रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, या आपकी लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। आपने ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को। फाइनेंशियल चीज़ें भी चेंज होंगी, और कुछ लोगों के लिए हेल्थ की यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने आप से लव करें, अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव की यहाँ पे कमी है आप में या इस इंसान की, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपको ट्रस्ट नहीं है इस इंसान पे, या आपको इस इंसान की फीलिंग्स पे ट्रस्ट नहीं है, तो हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे अगेन स्कॉर्पियन एनर्जी और यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग है, तो हो सकता है आप ये इंसान आपसे प्राइवेटली मिलना चाहता है, या आप इस इंसान से मिलेंगे प्राइवेटली। ये इंसान आपसे अपनी शायद प्राइवेट चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंसान को कंट्रोल कर रही हैं, या आप दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है कि आपके लिए कौन ठीक है, कौन सही है, कौन गलत है, किसको आपको चूज़ करना है, किसके लिए आपने वेट करना है, और किसके लिए आपको लगता है कि ये वेट के काबिल नहीं है इंसान, या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे अब आगे बढ़ना है। तो ये डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि इट्स अप टू यू, आप पे है, आपने वेट करना है या आप मूव ऑन करते रहेंगे लाइफ में। लेकिन यहाँ पे आ रहा है कोई इंसान जो आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको शायद एक्सप्लेन करना चाहता है, और वो चाहता है कि आप उसके साथ कंपैशन से बात करो, मतलब फील करो, आप उसको समझो, उसकी मसले को, उसके इश्यूज़ को। ये जो भी इंसान है, आप हीलर भी हो सकते हैं, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ काफ़ी प्रोटेक्टिव फील करता है, या आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन फील करता है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में हो सकता है फैमिली इन्वॉल्व है, स्टेटस इन्वॉल्व है, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो दिस इज़ नॉट अ ईजी रिलेशनशिप, या जो भी है। बट आपको पता है कि ये आपका सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, या बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आप इस तरह के रिलेशनशिप में जाने वाले हैं जो ईजी नहीं होगा, तो आपने सोच समझ के डिसाइड करना है। कुछ चीज़ें हैं जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी, ओके, यहाँ पे है स्वीट हार्ट, या स्वीट हार्ट। सो हो सकता है आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यू विल बी इन लव, या आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका स्वीट हार्ट मिल गया है। और अगर आप मैरिड हैं तो यू विल हैव अ गुड टाइम विद योर पार्टनर। यहाँ पे या ये इंसान काफ़ी सेक्शुअली अट्रैक्टिव है आपकी तरफ। और अगर आप मैरिड हैं देन द नेक्स्ट दिस मंथ इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी गुड, हॉट एंड सेक्सी। वी हैव अ JS, इस इंसान के लेटर्स हो सकते हैं ये। वी आल्सो हैव, व्हाट इज़ दिस, यहाँ पे Y है, ठीक है। यहाँ पे घोस्ट वर्क की एनर्जी है, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है। ये घोस्ट किया था विदाउट आपको बताए बगैर, आपको एक्सप्लेन किए बगैर इस इंसान ने। अभी भी हो सकता है ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, आपको फिर भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या इस इंसान को आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ये जो भी इंसान है, हो सकता है कोई आपको सीक्रेटली देख रहा है, आप पे नज़र रखे हुए है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव अ रोमांस, या डेफिनेटली कोई आपसे लव करता है और वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे, या कोई वापस आ रहा है आपकी तरफ। लुक एट दिस कपल, स्वीट हार्ट्स। इंसान विद दिस क्वीन ऑफ कप रिवर्स, या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी क्लिंगी हो सकता है, को डिपेंडेंट हो सकता है आप पे, या आप इस इंसान पे काफ़ी क्लिंगी और को डिपेंडेंट हो, मतलब आप नहीं छोड़ सकते इस इंसान को। तो ये सेक्शुअल कनेक्शन भी हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। वी हैव अ लव, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लस्ट नहीं है, लव भी है। काफ़ी ये इंसान आपसे लव करता है, फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है आपको अपनी। वी आल्सो हैव अ O एंड वी हैव अ A। वी आल्सो हैव 2 हार्ट्स, या तो क्यूपिड ज़ेरो। तो हो सकता है या तो आप लव में जाने वाले हैं, या आप ऑलरेडी ये इंसान आपसे कुछ बताने वाला है, एक्सप्रेस करने वाला है। वी हैव अ गिटार, सो म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या आप कुछ भी, ये इंसान गिटारिस्ट हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ आप शायद इस मंथ करने वाले हैं म्यूज़िक से कुछ रिलेटेड, ठीक है। वी आल्सो हैव लव यू, तो कोई आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको DM करेगा, मैसेज करेगा या कॉल करेगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन ये इंसान काफ़ी क्लिंगी हो सकता है, काफ़ी डिमांडिंग हो सकता है, या ये रिलेशनशिप काफ़ी को डिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है।
तो डिपेंड करता है आप पे कि आप इस रिलेशनशिप पे को डिपेंडेंट नहीं होना। ये ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या ऐसा इंसान है जिसकी आपको समझ नहीं आएगी, तो वो अपना लव जो है हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू या फिज़िकल टच के थ्रू, फिज़िकल लव एक्सप्रेशन, फिज़िकल टच, फिज़िकल कनेक्शन के थ्रू आपको एक्सप्रेस करें या सेक्स के थ्रू। तो आपने डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे इस इंसान को लेते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस इंसान के बारे में। ठीक है, कोई आपको मिलना चाहता है डेफिनेटली प्राइवेटली, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी कर सकता है कोई इंसान आपको, या ये इंसान हो सकता है इस इंसान को लस्ट वाली फीलिंग है आपकी तरफ। ठीक है, तो आपने डिसाइड करना है कि आप इस इंसान को अलाउ करते हो या नहीं। आप शायद लव देख रहे हो लेकिन ये इंसान हमेशा आपको घोस्ट कर देता है, फिर वापस आता है जब इस इंसान को लस्ट या सेक्सुअल नीड होती है आपसे। या हो सकता है ये लस्ट बेस पे रिलेशनशिप स्टार्ट हो, अगर ये न्यू रिलेशनशिप है आपकी तरफ से या इस इंसान की तरफ से, और को डिपेंडेंट हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है। या आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।